हेलो छात्रों, आप सभी कैसे हैं? आई होप, उम्मीद होगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं, इसके पहले क्लास में आप लोगों को बताया गया था फीटर का कार्य। एक फीटर क्या क्या कार्य कर सकता है। आज हम लोग देखते हैं फीटर के प्रकार। यानी कि जो मुख्य मुख्य कुछ फीटर के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन उसमें से हम लोग मुख्य प्रकार को देखते हैं कि फीटर के मुख्य प्रकार क्या है। देखते हैं हम लोग। देखिए, फर्स्ट में क्या है, बेंच फीटर। अब इसके बारे में बताएं कि आखिर बेंच फीटर कहते किसको है। आप लोग टेंशन ना लें, धैर्य रखें और आप लोग नोट करते हुए चलें। तो क्या है फर्स्ट में, बेंच फीटर। दूसरा नंबर पे असेंबलिंग फीटर। तीसरा नंबर पर डाई फीटर। चौथे नंबर पे फैब्रिकेशन फीटर। पांचवें नंबर पे पाइप फीटर। सिक्स नंबर पे क्या है, मेंटेनेंस फीटर। ये तो हम लोग प्रकार, तो कुछ मुख्य प्रकार हम लोग जान गए कि हाँ फीटर के निम्न प्रकार होते हैं। तो उसमें से कौन कौन सा है भाई? तो बेंच फीटर, असेंबलिंग फीटर, डाई फीटर, फैब्रिकेशन फीटर, पाइप फीटर और मेंटेनेंस फीटर। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि बेंच फीटर आखिर है क्या। जो 6 प्रकार बताया है आप लोगों को सामने, जो डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। इस चीज़ को नोट करते हुए आप लोग चलिएगा। हम लोग देखते हैं क्या बेंच फीटर क्या है। बेंच फीटर, आखिर फीटर के जो निम्न प्रकार अभी देखे हम लोग कि 6 प्रकार देखे, तो उसमें से एक बेंच फीटर क्या है। बेंच फीटर क्या है तो हम देखते हैं। देखिए, बेंच फीटर के द्वारा एक क्या है, बेंच फीटर के द्वारा अधिकांश कार्य रेती या फाइल का प्रयोग किया जाता है। फाइल का प्रयोग किया जाता है। एक कुशल बेंच फीटर बनने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, यानी क्या क्या आवश्यकता होती है। तो उसे एक कुशल फीटर बनने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? तो फाइलिंग, कटिंग, ड्रिलिंग, चिपिंग, थ्रेडिंग इत्यादि कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं। यानी कि सूक्ष्म मापी यंत्र एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। फिर से देख लीजिए, बेंच फीटर के द्वारा अधिकांश कार्य में रेती की जो रेती आप लोग नॉर्मली आप लोग देखे होंगे घर में, जो कुटी काटने, मतलब जो गाय भैंस का चारा काटने के लिए उसमें जो एक ब्लेड लगा हुआ होता है, उस ब्लेड को धार यानी कि तेज करने के लिए हम लोग रेती का प्रयोग करते हैं। घर में बोलते हैं कि रेती लाओ, तो ये हम लोग इंग्लिश में उसे फाइल कहते हैं। वही फाइल का प्रयोग किया जाता है। एक कुशल बेंच फीटर बनने के लिए फाइलिंग, कटिंग, ड्रिलिंग, चिपिंग, थ्रेडिंग इत्यादि कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म मापी यंत्र एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं आखिर बेंच फीटर जो है, इस माइंड में डाउट होगा आखिर बेंच फीटर दिए तो बता दिए कि हाँ ड्रिलिंग, फाइलिंग, कटिंग, ड्रिलिंग, चिपिंग, थ्रेडिंग। तो कुछ आप लोग ड्रिल्स के माध्यम से देखिए। देखिए यहाँ पे ये जो भी वर्क दिखाया जा रहा है यहाँ पर, जितना भी ये सब देखिए बेंच पर ही है, क्योंकि बेंच पर फिट है। बेंच फिटर का मतलब बेंच पर फिट हुए वाइस को हम लोग, इसमें लोग बेंच वाइस का जो दिखाई दे रहा है बेंच वाइस कहते हैं। तो इस चीज में यानी कि बेंच फिटर कहा जाता है। तो भाई क्या, अब तो डिस्प्ले पे आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा कि हाँ देखिए बेंच पर फिट है। यहाँ पे यहाँ हाथ में ये हेक्सा ब्लेड पकड़े हुए, यहाँ भी कटिंग का, यहाँ कटिंग का कार्य चल रहा है। यहाँ काटने का यानी कटिंग करने का स्टार्टिंग किया जा रहा है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे मेजरिंग लिया जा रहा है। ये मेजरिंग लेने का कार्य किया जा रहा है। आगे देखते हैं, इस दृश्य में देखिए इसमें ड्रिलिंग किया जा रहा है। इसमें क्या है, ड्रिलिंग किया जा रहा है। फिर यहाँ पे ये कटिंग करते समय जो है हेक्सा ब्लेड है, उसकी दांतों को देखा जाएगा हाँ सही है, यानी जो फिटिंग करते टाइम वो देख लेता है स्टूडेंट। तो यहाँ समझाया जा रहा है, देख लीजिए। तो हमको उम्मीद होगा कि आप लोगों को बेंच फीटर काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा। तब हम चलते हैं।
जिन छात्रों को दृश्य में नहीं समझ में आ रहा होगा वो लोग एक बार फिर से बैकअप करके आप लोग समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं हम लोग 2 नंबर पे क्या है, असेंबलिंग फीटर। तो भाई असेंबलिंग फीटर है क्या, जैसे से बताया। तो असेंबलिंग फीटर, असेंबलिंग फीटर किसे कहते हैं, तो असेंबलिंग फीटर मशीनों के पार्ट्स पुर्जों को खोलकर फिट करता है, उसे असेंबलिंग फीटर कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, आप सभी लोग इस मशीन को देखे होंगे, इस महान हम लोग इस मशीन के पार्ट्स को भी देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए इसमें क्या एक चक है यानी कि व्हील, इसमें जो नट खोलेंगे नट बोल्ट, ये है ब्लेड, यहाँ पे स्टैंड है, ये हो गया हैंडल, ये हो गया मशीन, ये क्या है प्रणाला। तो इस मशीन के बारे में आप लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इस मशीन को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए, मान लीजिए कुछ घर में कहीं सामान रखा हुआ है, फिर वहाँ से इसको उठा कर कहीं दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एक पार्ट्स को खोल लेते हैं। यानी कि जो चक है इस चक को खोल लेते हैं, स्टैंड को खोल लेते हैं, जो प्रणाला है इसको खोल लेते हैं, और हैंडल को, ताकि हम लोग क्या होगा वो आसानी से मतलब जा सके एक जगह से दूसरे जगह पर। तो इस चीज़ को हम लोग, इस टॉपिक को हम लोग इसलिए लिए कि इसे मतलब इस पार्ट्स को हम लोग खोल दिए, यानी कि पार्ट्स को खोल करके बोल रहा है ना कि असेंबलिंग में पार्ट्स को खोल करके फिट करते हैं, यानी कि पार्ट्स पूर्जेगा। तो इसलिए हम लोग, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो मशीन है, इस मशीन को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स में इसको कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग फिट करते हैं। तो इसलिए हम लोग असेंबलिंग फीटर, यानी कि ऐसे जो बड़े बड़े गियर बॉक्स होता है उस चीज़ को मतलब फिटिंग करने के लिए, एक जगह असेंबलिंग करने के लिए एक पार्ट्स को, मतलब एक जो गियर बॉक्स होता है उसमें कई प्रकार के पार्ट्स होते हैं, तो उस पार्ट्स को इकट्ठा करके हम लोग क्या करते हैं, उसको एक बड़ा गियर बॉक्स बनता है। तो वैसे ही आप लोग इस मशीन को समझाने के लिए आप लोग इस दृश्य को लिया गया है, ताकि आप लोग को समझ में आए। तो आप लोग को असेंबलिंग फीटर समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं डाई फीटर। भाई डाई फीटर क्या है, डाई फीटर सर्वप्रथम उनकी मॉडलिंग की जाती है साइज एवं बनावट के अनुसार दी। यहां पर मिस्टेक हो गया, यहां पर डाई कर लीजिएगा आप लोग। डाई का प्रयोग किया जाता है या निर्माण किया जाता है, तो इसमें क्या है कि डाई, देखिए यहाँ पे दृश्य में दर्शाया गया इसमें कि जो मोल्डिंग यानी कि मोड़ने के लिए डाई का प्रयोग हम लोग जाहिर से मोड़ने के लिए करते हैं इसका प्रयोग। जैसे आप लोग देखेंगे जो घर में जब कार्य होता है ना, कि जो घर में जो छड़ है वो जो पिलर वो ढलाता है, तो उस टाइम आप लोग से एक मिस्त्री मांगते हैं कि हमको डाई लेकर आइए। तो क्या करते हैं वो, किस लिए मांगते हैं, तो बड़ा सा छड़ होता है, उस छड़ को ऐसे मोड़ने के लिए मंगवाते हैं, यानी कि उस डाई की सहायता से मोड़ने में वो लोग आसान पड़ता है। तो ऐसे ही इसमें बड़े बड़े इंडस्ट्री में क्या हुआ कि आप लोग को इस पाइप के छोटे छोटे पार्ट्स को उसको मोड़ने के लिए, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये सब एक मोड़ने के लिए एक ऐसा पाइप है, ऐसे पाइप को मोड़ने के लिए। तो इस मोड़ने के लिए क्या किसका उपयोग करना पड़ेगा, तो डाई का उपयोग करना पड़ेगा। तो समझ गए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट में चलते हैं, देखते हैं हम लोग अगला कौन सा फीटर आ रहा है। देखिए आगे अगला है फैब्रिकेशन फीटर। तो आप लोगों को, हमको लगता होगा कि कुछ लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इस दृश्य को देख करके फैब्रिकेशन फीटर है क्या। आइए देखते हैं फैब्रिकेशन फीटर है क्या। फैब्रिकेशन फीटर, फैब्रिकेशन कार्य फैब्रिकेशन फीटर के द्वारा किया जाता है। जो फैब्रिकेशन कार्य होता है वो फैब्रिकेशन फीटर के द्वारा ही किया जाता है। इसके अंतर्गत धातु के शीट पर रिवेटिंग जोड़ लगाकर वस्तु का निर्माण किया जाता है। देखते हैं हम लोग, आखिर बोल रहा है कि रिवेटिंग की जोड़ लगाकर, यानी कि जो कि कोई चदरा होता है, कोई भी सीट होता है, यानी कि जो सीट बड़ा सा सीट होता है, उस सीट को
हम लोग कटिंग, फिटिंग, वेल्डिंग, रिवेटिंग एक जोड़ करके हम लोग कोई भी आकार, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक चादर का ही तो बनाया गया है ना, क्योंकि डायरेक्टली तो बना बनाया आता नहीं है। तो इस चीज़ को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फैब्रिकेशन फिटर की आवश्यकता पड़ती है। इसे हम लोग नट रिवेटिंग के सहायता से, वेल्डिंग की सहायता से हल्का जो इसको हम लोग कितना सुंदर सांचा में कि जो दृश्य बनाया गया इसमें, एक जो ये सब क्या है, गेट्स है, रेल्स है, सीढ़ी है, तो ये सब बनाने के लिए किसका उपयोग, कौन से फिटर का उपयोग करना पड़ता है, इनसे कौन सा फिटर कार्य करेंगे, तो फैब्रिकेशन फिटर। आप सभी लोग जितने भी आप लोग क्लास बताया जाएगा तो बारीक डीपली बताया जाएगा आप लोग को, तो सिर्फ धैर्य बनाए रखें और आप लोग एक नोटबुक पर आप लोग नोट करते हुए चलें, एकदम बेसिक से आप लोग को बताया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं। इस फिगर को देख करके आप लोग को समझ में आ गया होगा कुछ, तो हम लोग देखते हैं आखिर क्या ये है पाइप फिटर। आखिर पाइप फिटर का क्या है भाई, तो और पाइप फिटर का कार्य क्या है। पाइप फिटर तो माइंड में सोच करके पता चल गया भाई पाइप फिटर, आखिर भाई पाइप फिटर है क्या। तो देखते हैं हम लोग पाइप फिटर क्या है। वह कुशल कारीगर होता है, यानी कि जो पाइप फिटर का काम करता है वह कुशल कारीगर, जो एक उसके पास अधिक मतलब जो जानकारी होता है पाइप के बारे, पाइप फिटर के बारे में, इनके पाइप को कहाँ कैसे क्या फिटिंग करेंगे, कैसे, यानी कि एक पकड़ होता है उसके अंदर, देखते हैं मतलब उसी को हम लोग कुशल कारीगर कहते हैं। तो क्या ये कि वह कुशल कारीगर होता है जो औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में उच्च दबाव वाले पाइप सिस्टम जैसे कि भाप, रसायन, तेल, गैस, पानी को लगाने, जोड़ने, मरम्मत करने और उनका रख रखाव करने का काम करता है। ये कारखानों, बिजली संयंत्र और रिफाइनरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वेल्डिंग एवं फिटिंग के लिए वेल्डर के साथ मिलकर काम किया जाता है, उनके करते हैं काम। तो पाइप फिटर में आप लोग जाहिर से देखा होंगे आजकल तो हर घर में नल जल का कार्य चलते रहता है, यानी कि कार्य पड़ता है, तो आप लोग तो पाइप देखे होंगे, भले ही ये इंडस्ट्री के लिए बड़ा पाइप है, छोटा पाइप आप लोग भी घर में पानी के लिए पाइप लगाते हैं, यानी कि यूज करते हैं सभी लोग का, सभी लोग के घर में तो पाइप होगा ही होगा पानी वाला। तो वही बोला कि उस फिटर मतलब कि पाइप को फिटिंग करने के लिए सही दिशा में, ऐसा तो करने के तो बहुत कुछ सब लोग कर सकता है, लेकिन उसको सही मैनेज, एक सही तरह से सही तरीका से पकड़ बनाने के लिए उस चीज़ को हम लोग किसको बुलाते हैं, तो पाइप फिटर को। या बड़ा बड़ा प्लांट्स में देखते होंगे, बिजली कारखानों के, रिफाइनरी में, इंडस्ट्री में आप लोग को पाइप फिटर का ही, पाइप को फिटिंग करना तो कौन फिटिंग करता है, तो पाइप फिटर फिटिंग करता है। ये भी समझ में आएगा आप लोग को। जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वो लोग कमेंट अवश्य करेंगे, क्योंकि फिर से आप लोग को पुनः बताने का प्रयास करेंगे हम, क्योंकि कमेंट करना ना भूले, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन होगा। तो आप लोग कमेंट अवश्य करें और इस टॉपिक को, यानी कि इस चीज़ को आप लोग नोट करते हुए चले बारीकी से, ताकि आप लोग को कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलते हैं आगे देखिए, ये भी दृश्य देख करके आप लोग को, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई आखिर ये तो क्या है क्या नहीं। आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या है भाई। जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा उन लोगों को लेकर के हमको चलना है, क्योंकि उनको समझाना है हमें। तो हम लोग देखते हैं मेंटेनेंस फिटर। आखिर भी मेंटेनेंस फिटर है कि इसका कार्य क्या होता है, कैसे इसको, जाहिर से आप लोग जो आप लोग जो सीनियर होंगे, जो लोग ITI करके कहीं इंडस्ट्री में कहीं काम करते होंगे, तो आप लोग उन लोग के मुँह से सुने होंगे कि हाँ हम मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, मेंटेनेंस में मेरा ड्यूटी लगा है, मेंटेनेंस के पोस्ट पे हमें कार्य करने का दिया गया। देखिए भाई क्या है, माइंड में चलता है कि मैं मेंटेनेंस है क्या भाई, जाहिर सी बात है। तो इसी में मेंटेनेंस है क्या, वही देखते हैं हम लोग। मेंटेनेंस क्या है, यानी कि मेंटेनेंस फिटर किसे कहते हैं। तो वह पेशेवर होता है जो कारखानों और औद्योगिक संयंत्रों में मशीनों और उपकरणों जैसे पंप, मोटर, पाइपलाइन, वाल्व को स्थापित करने, उनकी नियमित जांच, यानी कि प्लांट मेंटेनेंस करने, खराबी
खराबी का पता लगाकर उन्हें ठीक करने और खराब पुर्जों को बदलने का काम करता है, ताकि मशीनरी सुचारू रूप से चले और उत्पादन में रुकावट ना आए। इस मेंटेनेंस फिटर का मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस इंडस्ट्री में जहां आपकी ड्यूटी लगी हुई है उस एरिया में आपको उस मशीन को देख रेख करना है। अगर कहीं भी कुछ फॉल्ट आता है, कहीं भी कुछ लीकेज करता है, तो कहीं भी कोई बोल्ट नट बोल्ट कोई ख़राब है, यानी कोई लगता है आपको कि हाँ वो उससे दुर्घटना होने वाली है, वो हानि पहुंचाएगा हमें, तो उस चीज़ को तुरंत बदलना है। तो वही मेंटेनेंस का काम होता है, यानी कि सही रूप से मेंटेनेंस का कार्य देख करके अपना सही काम करना है, उसे ठीक करना है। उसी को हम लोग मेंटेनेंस फिटर कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्त अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोग को भी इस फिटर यानी कि ये मल्होत्रा ITS मल्होत्रा CTS चैनल में उन लोग भी जुड़े और वो लोग भी इस पढ़ाई का फ़ायदा उठाएं, ताकि उन लोग को भी कहीं प्रकार की दिक्कत ना हो। और हमें मेन उद्देश्य ये है कि जो जैसे अभी इसके पहले जब भी ये आप लड़के जो भी स्टूडेंट फेल हुए हैं, वो छात्र फेल ना हो, यानी कि कहीं भी ट्रेड थ्योरी में उन लोगों का क्रॉस ना लगे, क्योंकि सभी लोग सही तरीके से पास हो जाएं। और अधिक से अधिक आप लोग अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।